गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं घड़ी में 2 बज रहे होंगे। तो नीचे कुछ पापा के क्लाइंट वगैरह आए हुए थे, मतलब पापा के ऑफिस के साथ जो काम करते थे वो। और मैं यहाँ पे ऊपर रूम में बैठी थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन ना क्या कहते हैं वो प्रोडक्ट बनी थी पर नीचे से आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए। और आज मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं ऑफिस नहीं गई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अभी अपना मुंह धो के आई थी, बहुत गर्मी हो रही है। और कुछ नहीं ज़्यादा, बस सुबह से सो ही रही थी, दवाई वगैरह खाई थी मैंने। और बहुत ज़्यादा मतलब कि मुँह धो के आई हूँ ना, तो एकदम से अजीब सा कोल्ड जैसा फील हो रहा है मुझको। और मम्मी ने खाने में बनाई थी, मूंग की दाल बनाई थी, टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। टिंडे की सब्ज़ी टिफ़िन के लिए बनाई थी क्योंकि मैं ऑफिस जा रही थी, लेकिन फिर मेरा कैंसिल हो गया, तो अंजलि जी की लंच बॉक्स में रखा मम्मी ने। और मूंग की दाल बनाई। मुझे मूंग की दाल वगैरह मुझे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मूंग की दाल टमाटर वगैरह जिसमें डाला होता है मैं सब खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो। आपको पता ही है मैं मोटी वैसी हूँ, तो मैं ज़्यादा कम ऑयली और ये सब चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। ऑयली चीज़ें कम, क्योंकि मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती, मुझे चावल खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बाई चांस वाली बात होती है, कभी कभी तो खा लेती हूँ, और वैसे नहीं। सो आप लोग अपना अभी बस कुछ नहीं, पापा की तबीयत पहले से ठीक भी है। और क्या कहते हैं, थोड़ी देर में मैं आप लोगों से बात। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे हो? और अभी मैं यहाँ पे किचन में बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी को फ्राई कर रही हूँ। और आपको पता है अभी गर्मियों में सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है भिंडी और तोरई, लूफा, और क्या कहते हैं, और मतलब जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल हैं गर्मियों में सही रहती हैं। लेकिन हाँ, कम से कम जैसे कि आप लोग मुझे हमेशा बोलते हो कि खुशी मतलब आलू कम खाया करो, तो बस वही है, क्योंकि आलू से बहुत दिक्कत हो रही है आजकल। मेरे पापा को भी तबीयत आलू से ही ख़राब हुई थी। ऐसा हुआ था, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग भी होता है कि कोई डाइजेस्ट कर सकते हो, जैसे हम टीनेजर एज वाले डाइजेस्ट कर सकते हैं, खाना खा के टहलो, पापा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं। पापा पूरा एक मतलब खाना खाने के बाद पूरा एक राउंड लगा के आते हैं, टहल के आते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन गर्मी भी ज़्यादा थी और कूलर भी आपको पता ही है कहाँ तक, तो इसलिए शायद पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। और थोड़ी टेंशन भी होती है, ऐसा लगता है। कुछ लोगों ने बहुत गंदे गंदे कमेंट किए थे कि अरे पापा कुछ नहीं कर रहे और बेड तोड़ते हैं, ये मतलब इतना गंदा लगा था सुन के। यार फालतू में आप बोलते हो, यार किसको टेंशन नहीं होती है, आप लोग ऐसे बोल रहे थे। लेकिन जिसको समझ में आया था वो तो समझ गए थे, उन्होंने हेल्प करी थी। और जिसको समझ नहीं आया था उन्होंने बस बकवास करी थी, और बकवास वही किए थे जो फर्स्ट टाइम विजिटेड थे मेरे चैनल पे। लेकिन कुछ लोगों ने सजेशन बहुत अच्छे दिए थे, बहुत प्यार पोलाइट वे में बोला था, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई थी। सो आप लोग, और अभी बजे घड़ी में 9, और यहाँ आज मैं डालने वाली हूँ अपने हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है। और बात बात के चलते हुए सबसे पहले ये निकालती हूँ।
बालों को ऑयल ना दो ना, फूड ना मिले तो बेचारे वो भी क्या करें, बेजान तो हो गया पापा मम्मी की बेटी वो हम है। आई मीन टू से, मैंने आज एक टिकटॉक पे वो पढ़ी थी कि जो माँ बाप जो मम्मी पापा की बेटे होते हैं प्यार में हमेशा धोखा खा जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कोई बात नहीं, उस पल के लिए पीछे रह जाते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए तो अच्छे नहीं होते, कुछ होते हैं। मैं हमेशा ऑयलिंग इसी तरीके से करती हूँ। इसीलिए पूरे में अच्छे से हो गया। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो, तो मैंने यहाँ पे 2 दिन का ब्लॉग एक साथ ऐड करके डाला है, तो अपलोड किया है और आप लोगों तक शेयर किया है। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और मैं यहाँ पे लूज़ टी शर्ट जितना होता है मैं वही पहनती हूँ, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है किचन का टाइम में जितना हम लोग लूज़ नाइटी पहन लेते हैं और ये सब चीज़ें, तो इतना कंफर्टेबल होता है किचन में खाना बनाने के लिए। क्योंकि आपको पता है इवनिंग में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है किचन में, लेकिन मैं खाना बनाने के कभी कभी खाना बनाने के अड्डे चढ़ती हूँ जब दीदी ऑफिस जाती है या फिर कुछ होता है, नहीं तो आपको पता ही खाना बनाना, पराठे बनाना तो मेरे बस से बाहर होता है। पराठे बन जाते हैं लेकिन कभी कभी बाई चांस वाली बात होती है, और बन तो साले जाते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं सारे लोग बन जाएंगे, लेकिन बस वही है, आपको आरी से कटवाने पड़ेंगे, इतने टाइट पराठे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो बस यही है और कुछ नहीं। और आपको पता ही है अभी सब यही सब चल रहा है घर में, सबके यही चल रहा होगा, और ज़्यादा कुछ तो नहीं है बोलने को। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना अपना ऑयलिंग करते हुए मैं दिखा दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन आगे आपको मिलेगी ऑयलिंग। चैनल सिंपल इवन सिंपल लाइफ। सो कैसी हो, आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप लोग भी वेट कर रहे होगे मेरी वीडियो का कि 2 दिन से वीडियो नहीं आई है। आई नो आजकल मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में जो उलझी हुई हूँ ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हूँ। मैं वो लड़की स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं अपने आप में कह रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कि मैं मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी मैं अपने पेरेंट्स को लिए अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देती हूँ, कि क्योंकि पेरेंट्स से बढ़ के कोई नहीं होता है। तो आज जब मम्मी के पेन हुआ था, पता नहीं क्यों मम्मी के बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, मम्मी पेन बहुत सह लेती है, लेकिन एकदम से आज क्या हुआ कि वो नहीं सह पाई थी, तो क्या कहते हैं वो लेट गई थी, और मैंने पहली बार उनको ऐसे आंखों में आंसू देते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था। और क्या कहते हैं, वीडियो बनाऊँ कि नहीं, तो हुआ क्या कहते हैं, मतलब 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई थी। और जैसे कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो 6th क्लास से रही है, हमारी लड़ाई दोस्ती अभी मेरी फ्रेंड आकांक्षा आपने देखी होगी, तो इसीलिए मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। टेंशन, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें होती रहती हैं इंसान के साथ, क्योंकि मैं जिससे जो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, अरे होता है ना कि हम लोग यार ये इससे नहीं सोच सकते कि ऐसे बोलेगा, बट ऐसा हो जाता है। मेरी आकांक्षा भी बेस्ट फ्रेंड है 6th क्लास से। एक लड़का है विशेष, वो भी मेरा फ्रेंड है, क्या कहते हैं, वो मेरा फ्रेंड है 3 साल से, 3.5 साल से, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, मैं कुछ टाइम पहले ये बात जो है पहले की है, बट अभी आके जब उसने मुझे ये सब बोला कि कुछ तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा नहीं चल रहा, तो मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी लड़की जो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, उन दोनों को कपल्स बन चुके हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, बट मैं बात नहीं करती उससे, कि मेरी लड़ाई हो चुकी थी, तब से मैंने बात करना बंद कर दिया। तो उस लड़की को क्या लगा कि मेरे सामने बस दिखाने के लिए बात नहीं करती, वैसे तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा हो। भैया मेरे को इतनी गुस्सा आई, मैंने कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड, और उससे तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं उसको हमेशा बात करती हूँ। तुम पता है क्या कहता है, माता तेरे पैर छूऊं, कभी तो तमीज़ से बोल लिया कर। उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसके पापा, सबके सामने मुझसे ऐसे बोलती हूँ, इधर ऐसे बोलती हूँ। और कभी घर पे आया और तेरे को बदतमीज़ नहीं यहाँ पे आ गया, मेरे घर पे क्यों आया बता, बोलेगा तेरे घर पे आया, मैं आंटी से मिलने आया, तो मैं ऐसे बोल के पटका ऐसी बोलती रहती हूँ कि वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो हम उससे इस तरीके से बात नहीं कर पाए। तो बस यही है। और क्या कहते हैं, बट मेरा ये था कि मैं टेंशन में इसलिए थी, उसने ऐसे क्यों बोला, मैंने मतलब व्हाट्सएप उसको ब्लॉक कर दिया आकांक्षा को। और क्या कहते हैं, फिर उसका फ़ोन मम्मी के पास आया, आंटी देखो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मम्मी ने बात किया, उसने मैंने मम्मी को कोई बात बताई, मैं टेंशन में थी, क्योंकि उस लड़की ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब मैं जो चीज़ नहीं करती, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं टेंशन में बहुत जल्दी चली जाती हूँ।
और सबसे ज़्यादा क्या है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी लाइफ में कुछ भी घटेगा सबसे पहले मैं उसको बताऊँगी, मैं कांचा यार ऐसा हो गया, कांचा ये हो गया, कांचा यार ये हो गया। लेकिन आज का टाइम वो है कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, मैं चुप रहती हूँ एकदम शांत, जो है मेरे मन में है। लेकिन एक होता है ना कि हाँ, सामने वाले को ये बात कह दो तो माइंड हल्का होता है। सुसाइड करने का रीज़न क्या होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, घुट-घुट के मरते हैं, उस इंसान को देख-देख के मरते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कोई लवशिप का मैटर नहीं है, बट मेरा फ्रेंडशिप का, मैं फ्रेंडशिप निभाती हूँ तो दिल से निभाती हूँ। मेरी 6th क्लास की बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरा और मैं बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत ज़्यादा। 6th क्लास की फ्रेंड मतलब आकांक्षा, कोई कुछ भी बोले, मेरे घर में कोई बोल देता है वो आकांक्षा मोटी मत बोलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। क्योंकि उसकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा, कहती है आंटी नहीं ऐसा नहीं है, तो वो भी उसकी सिस्टर की मैंने बैटिंग की डाली थी, जो आपको बताया था वही है, उसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और क्या कहते हैं, अभी एक उसका अविनाश भैया का वो शादी हो रही है उसकी, और अभी मम्मी आ गई, बजने घड़ी में 9:30। और आप लोगों को मेरा अच्छा लगा हो वो चैनल तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बाय बाय, गुड नाइट, लव यू, नेक्स्ट ब्लॉग में।